देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर.डी. शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.4 में थे, उसमें मैंने आपको क्या बेस बताया कि अगर आपके पास टू वेरिएबल में टू इक्वेशन है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ जो है ना देखो क्वेश्चन पे आना है। अब तुम पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। 24 में जो गिवन इक्वेशन है ना, देखो जो 6 है ना वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 मैंने शुरुआत में ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपकी इक्वेशन है 6ax प्लस 6by। और जो कांस्टेंट है ना इनको लेकर आओगे इस साइड, इधर ने लेकर आना होता हमेशा। तो मैं सारा कुछ यही कर दूं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 3a और माइनस का 2b इक्वल टू कौन है 0 भाई। और सेकंड आपके करो 6 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई, तो 6bx माइनस में कौन 6ay और लिया ये कांस्टेंट, तो 3b प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2a है और इधर आगे प्लस का 2a हो जाएगा इक्वल टू कौन 0। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो करो फिर सिंप्लीफाई। देखो इसमें x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट है 6b, ये पूरा कांस्टेंट है ऐसे यहाँ पर है। अब इनको सिंप्लीफाई करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भाई, तो वी गेट, तो क्या बेस बता रखा भाई x अपॉन इक्वल टू y अपॉन और इक्वल टू कौन भाई 1 अपॉन लिखोगे। अब x के अपॉन में क्या लिखोगे, x की बारी में x न छुपा लोगे, जो y का कोफिशिएंट और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस में फिर y का कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई। तो पहले करोगे इसकी मल्टीप्लाई, जब तुम y का कोफिशिएंट और इसके करोगे मल्टीप्लाई तो पहले जो 6b हो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फिर 6b यहाँ पर होगा, करना 6b की यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा -18b² हो जाएगा। फिर जो 6b है उसकी यहाँ पर करोगे मल्टीप्लाई, तो नंबर के साथ 12 हो गया और ab, तो प्लस में कौन 12ab, फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। जब तुम माइनस में इसकी करोगे तो माइनस माइनस देखो प्लस, एक माइनस फॉर्मूला वाली और एक माइनस ये तो प्लस होगी, यानी प्लस का 6 से सोचो। अब प्लस का 6 से की और इसकी करनी मल्टीप्लाई, करना प्लस का 6 से की माइनस का 3a की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 18a² और फिर प्लस का 6a और माइनस के 2b की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 12ab, ये बनेगी आपकी। उसके बाद y के बारे में y ने छुपा लो, पर y के बारे में उल्टा होता है, रूल तो ये और योग है पहले, पर y के बारे में पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो छुपा लिया तो x का कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की करना, पहले 6b की करो यहाँ पर, तो माइनस का 18ab और फिर 6b की यहाँ करो मल्टीप्लाई भाई, तो माइनस का 12b², माइनस का 12b² कर दी 6b की यहाँ पर मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, यानी वो माइनस का 6 से हो गया एक किस्म से, कोई इसकी करनी है फिर माइनस ले करनी है, तो फिर माइनस का 6 से इसकी करनी है। जब तो माइनस का 6 से वैसे प्लस का है पर माइनस ले करनी इधर तो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6 से इसकी करो पहले मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6 से और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, मैं यहाँ लिखूँ भाई 6 की 3 की 18 और ab, और फिर जो माइनस का 6 से उसकी यहाँ पर करो तो माइनस का 12a² हो जाएगा, माइनस का 12a² में ये हो गया अपना। उसके बाद अब कांस्टेंट के बारे में
ये पूरा छुपा लो। अब फिर पहले वाला रूल, पहले इसकी रिस्की होगी, माइनस में इसकी करना, इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 36 ए स्क्वायर, और फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, तो 36 बी स्क्वायर ये होगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो 12ab कैंसिल हो गया, या 18ab कैंसिल हो गया भाई, यानी x अपॉन, देखो माइनस का 18 कॉमन है, माइनस का 18 कॉमन है, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन, तो कैंसिल हो लिया, माइनस का 12 कॉमन है भाई, अंदर बचेगा वही, माइनस का 12 लिया तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर भी प्लस का, को माइनस तुमने कॉमन ले ली, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई, देखो माइनस का 36 कॉमन है, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर, माइनस का 36 लिया तो प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ही बी स्क्वायर भी। और अब तुमने पता ही है, एक बार ये बराबर लिखोगे और एक बार ये बराबर लिखोगे, जब इनको इक्वल लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आपका बचेगा x अपॉन माइनस का 18 इक्वल टू 1 बाई माइनस का 36, और एक बार इनको रखोगे इक्वल, जब इनको रखोगे इक्वल फिर ये कैंसिल होगा, तो y अपॉन माइनस का 12 इक्वल टू 1 बाई माइनस का 36। अब यहाँ तो x और y आ गई, तो माइनस तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 18 बाई 36, तो 1 बाई 2 आ गया, तो x इक्वल टू होगा 1 बाई 2, करना माइनस से माइनस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y इक्वल टू 12 बाई 36, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई 36 होगा 1 बाई 3 होगा। देखो सिंप्लीफाई आपको आनी चाहिए, बाकी बेस मैंने बता दिया भाई। और देखो एक और, हाँ कांस्टेंट को अगर इक्वल टू वो साइड है ना तो उनको लेफ्ट में लेकर आओगे पहले, उसके बाद है ये, अगर वो कुछ भी नहीं कहो है तो आपकी मर्जी, आप किसी मेथड से करो सोल्व, अगर स्पेशली लिखा हो तो फिर आपको सिंप्लीफाई उसी से करना है। अब तुम पढ़ो भाई 26 कर लो, 26 में लिखा हुआ है, इक्वेशन है मेरी, एक तो mx माइनस एन वाई, और जो कांस्टेंट को लिया उस साइड तो एम स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और उस साइड एन स्क्वायर भी प्लस की साइड आगे माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कोण 0। और सेकंड है x प्लस वाई, इस साइड ले माइनस का 2m इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दे, तो लिख तुम लेना की बार, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, जब कुछ भी नहीं, y का भी कोण है 1 और कांस्टेंट है माइनस का 2m, तो तरीका वही है, x अपॉन यहाँ लिखोगे y अपॉन, और यहाँ पर लिखोगे 1 अपॉन। देखो x के अपॉन में कौन आएगा, x के बारे में x ने छुपा लोगे, इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी, जब तुम इसकी करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस तो प्लस n की और 2m की मल्टीप्लाई, तो 2mn हो गया, और फिर माइनस में करनी है इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 है 1 की इसकी मल्टीप्लाई, वो भी माइनस लेकर है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाऊंगी, तो करना 1 की इसकी माइनस एम स्क्वायर, पर बाहर माइनस है तो प्लस एम स्क्वायर, फिर 1 की माइनस का एन स्क्वायर के माइनस का एन स्क्वायर, पर बाहर माइनस है तो प्लस का एन स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही y के बारे में y ने छुपा लोगे, पर y के बारे में उल्टा है, पहले इसकी होगी, यानी 1 की और इन की मल्टीप्लाई करना, 1 की माइनस के एम स्क्वायर की माइनस एम स्क्वायर, फिर 1 की माइनस के एन स्क्वायर की माइनस का एन स्क्वायर, फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई छुपा रखा है ना, इसकी देखो माइनस का 2m स्क्वायर है, पर एक माइनस फॉर्मूले वाली, तो प्लस का 2m स्क्वायर होगा। कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट तो छुपा लो, इसकी माइनस में इसकी
m की 1 की मल्टीप्लाई m माइनस में 1 की माइनस n की माइनस n होगी, पर एक माइनस फॉर्मूले वाली प्लस n। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो देखो क्या बनेगा, थोड़ा अगर आप अकल यूज करोगे ना, तो ये m प्लस n का स्क्वायर है, कौन ये मेरा m प्लस n का होल स्क्वायर है यो, इक्वल टू y अपॉन, ये इकट्ठे कर लो, 2m स्क्वायर मत m स्क्वायर गया, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई m प्लस n। और अब तुमने बताया एक बार ये इक्वल और एक बार ये इक्वल, जब तुम ये रखोगे इक्वल तो x अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन है यो 1 बाई m प्लस n बनेगा। और एक बार ये रखोगे इक्वल तो क्या बनेगा y अपॉन m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई m प्लस n। यहाँ देखो एक तो पावर क्या होगी, कैंसिल होगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ ले जाओगे, तो x इक्वल टू यो m प्लस n आ गया, x इक्वल टू तो कौन आ गया, और y इक्वल टू यहाँ से निकालोगे, देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है मेरा m प्लस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू तो है ही मेरा यो, इससे यो कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू m माइनस n होगा, y इक्वल टू कौन हो गया भाई m माइनस n, जो आगे। चलो आज के लिए काफी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।